जब हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यही सोचते हैं कि क्या अब हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन हमें टारगेट करना चाहिए और उसका पैरामीटर क्या होगा जज करने का। तो हमने एक लिस्ट बनाई है टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। अब ये लिस्ट हमने निकाली हुई है NRIF रैंकिंग से, जो ऑफिशियल रैंकिंग निकालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस लिस्ट में हम समझेंगे कि उन इंस्टीट्यूशंस की लगभग फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है और कट ऑफ क्या रहता है, और एडमिशन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो इंडिविजुअली हम डिस्कशन करेंगे कि इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अगर आप लो फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ यूजुअली हाई ही जाता है। मतलब कभी कभी तो आप देखेंगे कि एक तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप मानेंगे नहीं, लास्ट ईयर लगभग 30,000 की रैंक पे एक स्टूडेंट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। 30,000 की रैंक पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिया था। अब आप बोल सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है। रीज़न उसका ये है कि अवेयरनेस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एजुकेशन मिलती है, प्राइवेट में ऐसी ऑप्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस तरीके से बदनाम है कि वहाँ पे हिडन फीस होती, जो कि सच है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, फैकल्टीज़ एडिक्वेट नहीं रहती, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं रहता। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन नहीं होते। तो चलिए हम लिस्ट में देखते हैं वो इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जो NRIF रैंकिंग में टॉप 10 पे आते हैं और एडमिशन प्रोसेस क्या होगा और कट ऑफ क्या रह सकता है इस साल का। सबसे पहले तो आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपके पास जो इंस्टीट्यूशन, अब क्योंकि हम सिर्फ 10 इंस्टीट्यूशन की बात करने वाले तो ज़्यादा बड़ी लिस्ट तो नहीं है हमारे पास। आप देखेंगे यहाँ पे CMC वेल्लोर आ रहा है, अमृता इंस्टीट्यूशन आ रहा है, KMC मणिपाल आ रहा है, डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूशन आ रहा है, फिर चेन्नई में इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं सविता, फिर SRM चेन्नई की हम बात कर रहे हैं, श्री रामाचंद्र चेन्नई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शिक्षा ओसाधन अगर मैं बात करूँ भुवनेश्वर, दत्ता मेडिकल कॉलेज, दत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च वर्धा, और फाइनली कलिंगा इंस्टीट्यूशन भुवनेश्वर। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अब अगर मैं CMC वेल्लोर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। CMC वेल्लोर फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाया हुआ है चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। जैसे कि हमने अमृता पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आपको CMC वेल्लोर का सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, अमृता का सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज का मिल जाएगा, डॉक्टर DY पाटिल का मिल जाएगा, SRM का मिल जाएगा, और बाकी इंस्टीट्यूशन जैसे कि कलिंगा है, इन पे भी हम सब्सिक्वेंटली वीडियो बनाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इनका कट ऑफ क्या रहेगा। तो यूजुअली इनका कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ की रेंज आपको मिलने वाली है इन इंस्टीट्यूशन में एक एवरेज 30,000 से लेके 70,000 की रेंज। अब ऐसा क्या कारण हो सकता है कि इस रेंज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखे जा रहे हैं। बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट आप मान सकते हैं लगभग 10 लाख से स्टार्ट होगा और वो 25-28 लाख तक चला जाएगा। 25 से लेके 28 लाख पर एनम तक जा सकता है फीस स्ट्रक्चर। अब इस सिचुएशन में इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा रहा है? मतलब ये तो ऐसे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिनका फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है, तो इतना हाई कट ऑफ भी नहीं जाना चाहिए। रीज़न इसका ये है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे फ्यूचर स्टडीज़ को फोकस किया जाता है। फ्यूचर स्टडीज़ में क्या, आपके नीट PG, USMLE, UKMLE, इन ऐसी जो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आप एक्चुअली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं, उस पर फोकस किया जाता है। सेकेंडली अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूँ तो फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, और काफ़ी अच्छे होने का मतलब यह है कि ये फैकल्टीज़ एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता रहता है कि हम किस केस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और जब उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से हेल्प कर पाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, PG सीट्स पे भी फोकस किया जाता है। PG सीट्स होने से एडवांटेज एज अ इंडिविजुअली स्टूडेंट हमें ये मिलता है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही सीखने मिल जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MBBS, जिसके लिए हमें नीट PG का वेट नहीं करना पड़ता है। चौथी चीज़, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलता है जिसके बेसिस पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं और एक अच्छे से सीखने का मौका मिलता है। स्पेशली अगर मैं R&D सेक्शन की भी बात करूं तो अब क्या इन इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो हमने डिस्कशन किया, इनके अलावा क्या दूसरे इंस्टीट्यूशन वर्थ इट नहीं? तो आंसर ऐसा नहीं है कि वो वर्थ इट नहीं है। इस वीडियो में क्योंकि हम सिर्फ टॉप
मतलब 10 इंस्टीट्यूशन को ही कवर कर पाए, इसलिए हमने वो लिस्ट दी है। लेकिन इसके अलावा भी मल्टीपल इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया में। अब उनमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, वो एडमिशन प्रोसेस वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए आपको ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए आपको स्पेसिफिक स्टेट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कुछ इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप उस स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये इतने बड़े कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे एक्सपर्ट का साथ ले सकते हैं जो आपको सारे स्टेप में रजिस्ट्रेशन से लेके टुवर्ड्स द एंड ऑफ एडमिशन पूरा गाइडेंस करेंगे, ताकि एक सही ऑप्शन आपको मिल सके और एक गलत इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से आप अपने आप को बचा सके। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप बात कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको लगता है कि इंडिया में सही ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो अब्रॉड में ऑप्शन देख सकते हैं। अब्रॉड में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, मल्टीपल कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। और पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 20 से लेकर 25 लाख में मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, ताकि आपको एक अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन मिल सके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वापस इंडिया आके आप डॉक्टर बन सके। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारी टीम दे देगी। उनके साथ एक कॉल शेड्यूल करिए और उनसे बात करिए क्या सही ऑप्शन हो सकता है आपके लिए इंडिया में या अब्रॉड में। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.